सो अगर आप लोग 11th से 12th में जा रहे हो और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने वो चीज़ बर्बाद करी 11th, सो आप लोग इसे इस तरीके से सुधार सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन। आई होप आप सभी बच्चे लोग स्वस्थ है और सुरक्षित है। सो आज मैं आप लोगों का एक टीचर बनकर नहीं आया हूँ, एक सीनियर बनकर नहीं आया हूँ, एक दोस्त बनकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज मैं खुद की यही स्टोरी सुनाऊँगा और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी उसके बारे में बताऊँगा, और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आज मैं मेरी स्टोरी से आप लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ और कुछ 4-5 मैं गलतियाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली जो क्लास 11th में है या क्लास 11 से क्लास 12th में गए हैं या अभी 12th से जेई मेंस की तैयारी चालू कर रहे हैं या तैयारी उनकी चल रही है। सो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। बट अगर आप ड्रॉपर है सो आप ये वीडियो ओमिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो आज सबसे पहले हम इन्हीं बच्चों के लिए बात करते हैं और आप लोग कान में ईयरफोन डाल लो और चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सो मेरी कहानी की शुरुआत भी वहीं से हुई जहाँ से लगभग सभी बच्चों की शुरुआत होती है। सो क्लास 10th में SA1 का रिज़ल्ट मेरा आ रहा था और अगर मैं मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं पिछले 3-4 साल से लगातार एक तरीके से कंसिस्टेंट था और एक ही जैसा परफॉर्म कर रहा था और इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। लगभग 5 से 6 CGPA के बीच में आता था, जो कि ऑन एवरेज ठीक ठाक था। बट आप लोगों को पता है कि ये स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है। सो मुझे भी ऐसे ही लगता था और मैं मेरे पापा के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब SA1 जो हुआ था उसका रिज़ल्ट लेने गया था। पहले ही डर वाली सिचुएशन में डेयरिंग कर रहा था। ऐसा डर तो लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो वहीं पे मार पड़ने लग जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं और पापा हम लोग रिज़ल्ट लेके निकले और पापा ऑफिस जा रहे थे तो हम लोगों ने टर्न लिया ऑफिस की तरफ। तो 56 दुकान पड़ती है और अगर आप लोग इंदौर के आसपास वाले हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 56 दुकान पे क्या होता है। सो 56 दुकान एक जगह है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो 56 दुकान एक जगह है, एक स्ट्रीट फूड का मार्केट है और वहाँ पर मिठाइयाँ और कई सारी अलग अलग डिशेस की दुकानें हैं। सो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने शिकंजी ली। सो पहले ही डर लग रहा था कि यार रिज़ल्ट तो अच्छा आया नहीं है, वो पापा शिकंजी क्यों पिला रहे। सो पापा शिकंजी लेके आए और वो चीज़ मुझे अभी भी याद है कि जब पापा और हम शिकंजी पी रहे थे तो पापा ने बोला था कि ये शिकंजी मैं इसलिए नहीं ले आया हूँ कि तू मार्क्स कम लाया है और मैं खुश नहीं हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे पता है तेरे में पोटेंशियल है और तू आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये शिकंजी तेरे बेहतर फ्यूचर के लिए है। सो ये बात मुझे लग गई। और अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो या सुनी हो तो आप लोगों को याद होगा कि हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। सो जब टाइम आया तो उन्हें शक्तियों का याद दिलाया और उन्हें जैसे ही उनको शक्तियाँ याद आई उन्होंने लंका को दहन कर दिया था, अगर आप लोगों को ये चीज़ याद हो। सो वैसे ही आप लोगों को भी आप में पोटेंशियल है, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आप लोगों को वो बस शक्ति याद दिलाने की देरी है। जैसे मुझ में पोटेंशियल था कि अगर मैं कुछ चीज़ को पढ़ता हूँ तो उसे आराम से लंबे समय तक याद रख सकता हूँ। और जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सो SA2 में मैंने अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करी, पूरा अपना 100% देने का ट्राई करा। और उस टाइम जब क्लास 10 का रिज़ल्ट आता था तो वो एक क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट आता था, मतलब उसमें SA1 और SA2 दो सेमेस्टर जो होते हैं दोनों का मार्क्स जोड़ के एक रिज़ल्ट आता था और वो 7.2 CGPA बना था। मतलब अगर मैं केवल SA2 की बात करूं तो मैंने लगभग स्कोर करा था अराउंड 8 to 8.5 समथिंग, कुछ ऐसा स्कोर होगा। तभी मेरा स्कोर एकदम से बढ़ के 7.2 हो गया था। सो मुझे लगा कि हाँ पोटेंशियल तो है मेरे में। बट वो पोटेंशियल मुझे कब नज़र आया, जब मेरा SA2 का रिज़ल्ट आया। सो रिज़ल्ट लगभग जब जून जुलाई में आ जाया करते थे क्योंकि उस टाइम कोरोना वायरस नहीं हुआ करता था। सो लगभग उस टाइम रिज़ल्ट आ जाया करते थे। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी फॉर IIT JEE क्योंकि मुझे मेरा प्राइमरी मोटिव फिक्स था कि मुझे कुछ नहीं आगे जाके बिजनेस करना है। सो मेरा प्राइमरी मोटिव फिक्स था। सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं IIT में जाके फिर आगे बिजनेस करूँ, क्योंकि यार बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको पता नहीं रहता है कि आपका कौन सा रास्ता सही है और आप लोगों को कौन से रास्ते पे जाना है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग सबसे बेहतर रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। सो मुझे लगा कि हाँ शायद ये एक रास्ता हो सकता है, जो ये एक सेकेंडरी मोटिव हो सकता है, सेकेंडरी या टर्शरी मोटिव हो सकता है, जो मुझे आगे मेरे प्राइमरी मोटिव को अचीव करने में मदद करेगा। सो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं IIT में जाके ये चीज़ कर सकता हूँ।
सो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को आपका पोटेंशियल को देखना है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ पे आ रहे हैं अपन धीरे धीरे करते हुए। सो मैंने आईआईटी की क्लास ज्वाइन करी, तो जैसे ही क्लास ज्वाइन करी तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्लासेस रहती है वो थोड़ी टाइम पहले से शुरुआत हो जाती है ये सारी क्लासेस की। तो जब मैंने क्लासेस शुरुआत करी तो ऑलरेडी कई सारी बेचेस बन गई थी और हमें सबसे लास्ट वाली बेच में एडमिशन मिला। सो उस बेच में स्वप्निल भी था। अगर आप लोग स्वप्निल को जानते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने मेरे साथ। स्वप्निल और मैंने 2 वीडियो शूट करी है और ग्रैंड टॉप विथ अचीवर्स में बताया है कि उसका आईआईटी का सफ़र कैसा था। सो स्वप्निल ने आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई करी और अभी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है और अच्छा एक पैकेज पे काम भी कर रहा है। सो अगर मैं स्वप्निल की बात करूँ तो उसका प्राइमरी मोटिव भी फिक्स था। उसे पता था कि आईआईटी में ही जाना है, क्योंकि यार ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं ना कि जिन्हें फिक्स रहता है कि अगर आईआईटी में नहीं गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे रहते हैं जो केवल एक ही चीज़ का सोचते हैं कि यही होगा और इसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है कि दूसरी चीज़ कुछ हो जाए। सो अगर आप लोगों के पास प्राइमरी मोटिव यही है कि अगर आप लोगों को आईआईटी में जाना है या कोई से भी अच्छे कॉलेजेस में जाना है, सो आप लोगों को टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का टारगेट फिक्स नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी पीछे जाओगे ना तो आपको आगे बढ़ने की एक रीज़न नहीं मिलेगा। जैसा क्या होता है कि हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोग कहीं फेल हो जाते हैं तो वापस से उसी जगह आने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए रहता है। सो आपका जो मोटिवेशन रहता है वो आपके जितने भी एक्सक्यूजेस है उससे स्ट्रांग रहना चाहिए। आपका जो रीज़न रहता है, जो डिटर्मिनेशन रहती है, वो आपके जितने भी एक्सक्यूजेस है ना उससे स्ट्रांग रहना चाहिए। जब भी आप लोग आगे जाके कमबैक कर सकते हैं, वरना पीछे ही रह जाओगे यार। सो अगर आप लोगों को जाना है, आपका प्राइमरी मोटिव आईआईटी में जाना है, सो आप लोगों को ये चीज़ सीखना पड़ेगी कि आप लोगों को टारगेट ही वही रखना है। अगर आप लोगों को अच्छे कॉलेज में जाना है तो केवल वही टारगेट रखना है। सो ये दूसरी चीज़ थी जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो हम लोगों ने जब तैयारी साथ में शुरुआत करी तो बैचेस को इतनी अच्छी नहीं थी और हम लोगों को उस टाइम इतना अंतर भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमें एक तरीके से कंपटीशन का पता ही नहीं था। और कंपटीशन का जब पता नहीं रहता तो आप लोगों को पता भी नहीं रहता कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। सो ये वीडियो तो वैसे एक मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी आप लोगों के रिसोर्सेस है उससे ट्राई करके रखो। और मार्गदर्शन भी फ्री में टेस्ट सीरीज़ देता है। सो टेस्ट सीरीज़ है, फ्री में है, आप लोग आराम से जाके दे सकते हो। उसमें कई सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप लोग जाके आराम से फ्री में दो और आपको जितनी भी एनालिसिस है वो सारी फ्री में ही मिलेगी। सारी चीज़ें जब फ्री में है तो हम लोग क्यों नहीं उस रिसोर्सेज का यूज़ करें। और मैं केवल मार्गदर्शन के रिसोर्सेज का ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे रिसोर्सेज का बोल रहा हूँ जो आप लोगों के पास अवेलेबल है। हो सकता है कुछ कम कॉस्टिंग में अवेलेबल हो सकता है कुछ फ्री में अवेलेबल हो, बट आप लोगों को सारे रिसोर्सेज का यूज़ करना ज़रूरी है। सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को मार्गदर्शन की टेस्ट सीरीज देनी है तो आप लोग नीचे लिंक में जाके मार्गदर्शन की टेस्ट सीरीज दे सकते हो और उसके साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को उसे भी एक टेस्ट के फॉर्मेट में देना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप लोग पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करके जेई मेंस में जाते हो तो सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए हमने उसे एज अ टेस्ट फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवा के रखा है। सो आप लोग वो भी जाके दे सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। सो वापस से कहानी पर आते हैं। सो क्लास 11 तो हमने पता नहीं चला कैसा रहा। सो उस टाइम क्या हुआ था कि हम जब 11 से 12 में जा रहे थे, सो इंदौर में काफ़ी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहा था और आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी हो। सो जब वो इंस्टीट्यूट आया तो उसने क्या करा कि जितनी भी टीचर्स थे ना, सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, वो सारे निकाल के उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिए थे। तो हमारे जो टीचर्स थे, जो अच्छे वाले टीचर्स थे, वो उसमें चले गए। सो हमें भी पता चला कि हमें भी उसमें जाना चाहिए और शायद वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि हमने कुछ अच्छा ट्राई करा था उस टाइम। सो हम लोग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए और हम जब गए तो हमें पता चला कि यार हमने 11th को कितनी गंदी तरीके से बर्बाद करा है। और शायद अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो उन्हें भी ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि उन्होंने 11th को कितनी गंदी तरीके से बर्बाद करा है। और अगर आप बच्चे 11th में हैं तो आप लोगों को ये चीज़ सीखनी भी पड़ेगी कि आप लोगों के सीनियर्स ने क्या गलतियाँ करी जो आप लोगों को नहीं करनी है। सो अगर आप लोग 11th से 12th में जा रहे हो और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने वो चीज़ बर्बाद करी है 11th, सो आप लोग इसे इस तरीके से सुधार सकते हो। सो हमने क्या करा कि जब हम लोग 11th से 12th में जा रहे थे, सो 12th के स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों ने 11th का रिवीजन चालू कर दिया था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको 12th में काम आने वाले थे, हमने उसका पहले से ही रिवीजन शुरुआत कर दिया था। तो जब हम लोगों को वो चीज़ें वापस आई ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंट था कि हमें तो ये चीज़ आती है ना। ये चीज़ आप लोगों को
आपकी प्रिपरेशन के दौरान रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये चीज़ मुझे आती है तो मैं आराम से वो चीज़ कर लूँगा। सो अगर आप 11th से 12th में जा रहे हैं और अगर आप लोगों ने ये गलतियाँ करी है तो आप लोग इससे सीख ले सकते हैं। और जैसे जैसे आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाएगी आप लोगों को और चीज़ें सारी समझ में आती जाएगी। तो हमने शुरुआत करी 11th को हमने पहले कर लिया 12th से पहले। सो हमें एक कॉन्फिडेंट आ गया कि हम लोग 12th में भी एक अच्छा कर सकते हैं। और 12th में हम लोग जैसे ही गए और हमने परफॉर्म करा तो हमको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की टॉप बैच में हमें एडमिशन मिला। और वहाँ से जो सिचुएशन थी वो काफ़ी अलग हो गई थी क्लास 11th वाली सिचुएशन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप लोग पुराना सारा चीज़ रिवाइज़ करके आगे बढ़ो तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। हो सकता है कि आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान नहीं करी लेकिन आपको ग्रेजुएशन के दौरान कर ली। आगे फिर कहानी में बढ़ते हैं तो क्लास 12th ख़त्म हुई और हमें पता था कि हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो आईआईटी में जाना है। तो हमारा टारगेट ही जेई एडवांस था, जेई मेंस नहीं था। ये शायद सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आप लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपकी हूबहू जेई मेंस की प्रिपरेशन हो रही है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बढ़ जाते हैं जो जेई मेंस के लिए पढ़ने पड़ते हैं, वो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। बट अगर आप लोग जेई मेंस को कवर करके अच्छे से स्कोर करते हो ना तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक सेफ्टी मिल जाती है। आपको जब एक अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप लोग जेई एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये गलती शायद हमने करी थी, क्योंकि हमारा जेई मेंस पे ध्यान नहीं था और हम लोगों ने जेई एडवांस पे ध्यान देते हुए उसको कोशिश करी कि उससे अच्छे से अच्छा करा जाए। बट क्या हुआ कि जेई मेंस में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। लेकिन क्या हुआ जेई एडवांस में कि जेई एडवांस जब हम दे रहे थे तो उसमें कुछ प्रिपरेशन में कमी रह गई थी। क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि जब मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने गया तो क्वेश्चंस तो बन रहे थे, बट शायद प्रैक्टिस ना होने के कारण कुछ टाइम कम पड़ गया। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर कर जाती है उस टाइम। सो अगर हम जेई मेंस की तैयारी अच्छे से करते ना तो हमें पता चल जाता कि हमें एडवांस में कहाँ गलती कर रहे हैं। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जेई मेंस को अच्छे से क्लियर करना है। और इसी से आपको एक सेफ्टी मिलेगी, इसी से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो अगर आप लोग क्लास 12 से अभी जेई मेंस दे रहे हो और आप लोगों का सपना है आईआईटी में जाने का, तो आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने से पहले जेई मेंस की भी उतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जेई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने बताया है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग आराम से जाके देख सकते हो। सो फिर हमने जेई एडवांस की तैयारी करी और हमारा 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को जेई मेंस था। और ये मुझे याद है कि 22 मई को हमारा जेई एडवांस था। सो जब जेई एडवांस दिया तो एक अच्छा फील भी आया, ऐसा लग रहा था कि अच्छा स्कोर होगा, बट रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। और अगर मैं स्वप्निल की बात करूँ तो स्वप्निल की लगभग 1334 AIR थी जेई एडवांस में। और अगर मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस में लगभग 800 समथिंग कुछ मेंस में रैंक थी उसकी। सो उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे। बट एक गलती मैंने जेई एडवांस के दौरान क्या करी थी कि जेई एडवांस में तो अच्छा स्कोर नहीं करा, बट जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के बाद भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि काउंसलिंग में गड़बड़ करी है। अब काउंसलिंग में क्या गड़बड़ करी है वो तो मैं आगे आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले जेई मेंस और जेई एडवांस को सुधारना ज़रूरी है। और इसके अलावा काउंसलिंग में आगे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जोसा काउंसलिंग होती है फॉर आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआईस, इसके बारे में बस इतना ही जान लो। कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, बट अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। आप लोगों के लिए वही बताऊँगा मैं जो आप लोगों को यूज़फुल हो। सो वो गलती मैंने करी और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। और कुछ भी परेशानी आती है, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ परेशानी आती है या फिर प्रिपरेशन में कोई परेशानी आ रही है, तो आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज करिए, मुझे मेल करिए। और मैं खुद का पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो डीएम भी कर सकते हो। और एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हमें पता है कि अगर हम लोग फोड़ सकते हैं ना तो आप लोग ज़रूर फोड़ सकते हो। सो आप लोगों को फिक्स करना है कि आप लोगों का प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए। मेरा प्राइमरी मोटिव था कि मुझे बिजनेस करना है, सो आई स्टार्टेड मार्गदर्शन। उसके अलावा मेरे कुछ चैनल्स अलग चल रहे हैं और एक बुक सार करके भी चैनल्स है जिसमें हम लोग इन बुक्स के बारे में बताते हैं कि इन बुक्स के बारे में क्या है। चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगी उसकी भी। और आगे आने वाली वीडियो में और सारी बातें करते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।